ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड ऑल्सो हेमिस्फीयर। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं स्फीयर का क्या होता है। ये स्फीयर है, स्फीयर इज बेसिकली ये 3D स्ट्रक्चर, और इसका जो 2D स्ट्रक्चर है दैट इज एक्चुअली सर्कल, है ना। अब स्फीयर का क्या होता है, ये होता है तुम्हारा रेडियस, ये होता है रेडियस जस्ट लाइक सर्कल। तो जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है, स्पेयर का कोई कर्व्ड या कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। ठीक है, स्पेयर का सिर्फ अगर सरफेस एरिया लिखा जाए तो मतलब समझ लेना टोटल सरफेस एरिया होता है, विच इज व्हाट 4 pi r² वेर r इज व्हाट द रेडियस। ठीक है, ये हो गया स्पेयर के लिए। अब एक चीज है जिसको कहते हैं हेमिस्फेयर। अब नहीं पता तुमने इसके बारे में सुना है कि नहीं। हेमिस्फेयर क्या होता है, सोचो ये एक स्पेयर है, सोचो एक बॉल है तुम्हारे पास। ठीक है, एक बॉल है, उस बॉल को क्या किया तुमने, बीच से ना काट दिया ऐसे। तो नीचे वाला पार्ट कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, क्योंकि ये सिंस बॉल है तो नीचे वाला पार्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा ना, नीचे वाला पार्ट भी ऐसे सर्कल रहेगा, एक सर्कल रहेगा। तो ईच पार्ट को हम कहते हैं हेमिस्फेयर, मतलब ये वाला पार्ट हेमिस्फेयर है। तो हेमिस्फेयर को मैं फिर से अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ इसको। ये हो गया ऊपर वाला कर्व पार्ट, और हमने बीच से काट दिया है ना इसको, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर में देखो दो पार्ट्स है तुम्हारा। ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट है, कर्व्ड वाला पार्ट है, कर्व्ड वाला पार्ट है। तो कर्व्ड वाले पार्ट के लिए क्या होगा, हमारा कर्व सरफेस एरिया आएगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा हेमिस्फेयर का, 2 pi r²। ये जो सरफेस एरिया है पूरे स्पेयर का वो है 4 pi r²। जैसे मैंने बोला स्पेयर का तो कुछ ऐसे स्ट्रेट वाला पार्ट है ही नहीं ना, पूरा ही कर्व्ड है। तो ये कर्व सरफेस एरिया पकड़ लो 4 pi r²। अब हेमिस्फेयर हमने इसको बीच से काट दिया, मतलब हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया वो क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय 2, सो इसलिए 2 pi r², ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, और एक चीज है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा तुम्हारा, टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये कर्व वाला पार्ट आ गया, ठीक है, और एक ये स्ट्रेट वाला जो डिस्क जैसा पार्ट है ये भी तो आएगा ना। जस्ट लाइक हमने कोण में जैसे पढ़ा था, तो क्या होगा ये 2 pi r² कर्व सरफेस एरिया प्लस प्लस क्या होगा जो डिस्क वाला एरिया विच इज pi r²। तो टोटल हमारा क्या हो गया 3 pi r²। तो तीन फॉर्मूले हमारे पास, एक ये, एक ये, एक ये। बस ये तीन फॉर्मूला याद रखना है, इसके ऊपर कंटिन्यूअस हम न्यूमेरिकल करते जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है ये, फर्स्ट जैसे पढ़ाया था वैसे ही है ये भी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। आर क्या दिया है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया बोला है, मैंने जैसे बोला था स्पेयर का कोई ही कर्व सरफेस या टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, सरफेस एरिया होता है विच इज टोटल सरफेस एरिया ही कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होता है। ठीक है, सो सरफेस एरिया बोले तो फॉर्मूला लगा देना है 4 pi r²। ठीक है, तो क्या होगा 4 इंटू यहाँ पे पाई 22/7 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 है ना, 7 7 कैंसिल चला जाएगा, 7² है मतलब 7 × 7 लिख सकते हैं हम 7²। तो ये 7 7 कैंसिल गया, तो क्या बचा हमारे पास 4 × 22 × 7। ठीक है, 4 × 22 × 7 विच इज व्हाट 616 सेंटीमीटर²। बस हो गया पहला। ऐसे ही हम टैकल करते जाएंगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे बोला है कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। पहले देख लो रेडियस कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया है। अब हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 pi r²। तो क्या होगा 2 × 22/7 इंटू r² मतलब 21²। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 × 22/7 इंटू 21 × 21। तो ये 7 3 कैंसिल जाएगा, तो क्या बचेगा 2 × 22 इंटू 3 × 21, राइट, विच इज इक्वल टू 2772 सेंटीमीटर²। आसान लग रहा है ना ये चैप्टर। चलो नंबर 2 फिर क्या है, इस पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला हमें पता है, मैं इतनी बार फॉर्मूला रिपीट करूंगा ना तो तुम्हें वो याद ही हो जाएगा, कंटिन्यूअस मेमोराइज हो जाएगा मैं जितनी बार बोल रहा हूँ उसको। सो 3 × 22/7 इंटू 21 × 21, ये फिर 7 3 जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 × 22 इंटू 3 × 21। तो इसको तुम इक्वल करोगे विच इज व्हाट 4158 सेंटीमीटर²। सिंपल एज दैट। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं।
अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था ना पिछली बार में, ये मोटरसाइकिलिस्ट वगैरह जब भी ये सब रियल लाइफ आ जाए ना, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करना, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं सिर्फ। क्या बोल रहे हैं, ए होलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म ही स्टंट्स, ठीक है, होलो स्फीयर में हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर, फाइंड द एरिया अवेलेबल फॉर मोटरसाइकिलिस्ट राइडिंग। अब इमेजिन करो एक पूरा स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है जिसका कुछ डायमीटर दिया गया है कितना, 7 मीटर का। तो रेडियस हम निकाल पाएंगे 7/2 मीटर, ठीक है, तो रेडियस निकाल दिया हमने। अब मोटरसाइकिलिस्ट स्टंट परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके सरफेस एरिया पे ही ना करेगा ये, और ये होलो स्फीयर दिया है, हेमिस्फीयर नहीं दिया है, पूरा स्फीयर दिया है, ठीक है। तो मैं और एक चीज मेंशन कर दी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, इस चीज को ना हेमिस्फीयर कहते हैं, हेमिस्फीयर, और ये पूरे सर्कल को स्फीयर कहते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया अवेलेबल। एरिया अवेलेबल मतलब क्या, यहाँ पे होलो स्फीयर में है, तो होलो स्फीयर का तो एक ही फॉर्मूला है ना एरिया का। एरिया क्या हो जाएगा, 4πr², यही है बस फॉर्मूला। सो 4 × 22/7 इंटू, देखो यहाँ पे r को ना 3.5 लिख सकते हो, पर अगेन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसको 7/2 × 7/2 लिखता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, एक 7 कैंसिल चला गया, एक 2 इस 11 यहाँ पे कैंसिल चला जाएगा, और ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो गया 2 × 11 × 7। देख लो कैलकुलेशन कितना आसान हो रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसमें करना है। ये हो गया, तो ये कितना होगा तुम्हारा 154 मीटर स्क्वायर। हमेशा यूनिट का ध्यान रखना, यहाँ पे भी मीटर है ना, तो हम आंसर पे भी मीटर निकलेंगे, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। अब बोल रहा है कि ये वाला जो पार्ट है इसको पेंट करना है, इसको पेंट करना है। इफ द सर्क्यूमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 117.6 मीटर, यहां पे बोल रहा है सर्क्यूमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज व्हाट, 117.6, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग तो बाद में निकालेंगे, जब हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तभी होगा। यहां पे क्या बोल रहा है, ये ध्यान से देखो, ये एक हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर कैसा होगा, ये वाला ऐसे ऐसे होगा, ये पूरा, दिस इज द शेप, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस पार्ट, ये सर्कुलर पार्ट का जो सर्कमफरेंस है वो कितना है, 17.6 मीटर, 17.6 मीटर इसका सर्कमफरेंस है, रेडियस डायमीटर कुछ नहीं है, तो यहाँ से हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद पेंटिंग की बात आती है, तो पहले तो इसका रेडियस निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो सर्कमफरेंस क्या है, सर्कमफरेंस हमें पता है सर्कल का क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कमफरेंस दिया है 17.6, विच इज व्हाट 2 इंटू, ठीक है, इसको तुम कुछ भी ले सकते हो, 22/7 या 3.14, फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल आउट तो होगा नहीं, चलो कोई नहीं, इंटू आर। तो आर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 17.6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, है ना, ये हो जाएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 49.28 मीटर। तो ये हमारा रेडियस निकल गया। अब देखो, अब लॉजिक लगाओ फिर से, क्या बोल रहा है, इसको हमें पेंट करना है, तो पेंट करते टाइम तुम बेस वाला पार्ट थोड़ी ना पेंट करोगे, तुम क्या करोगे, सिर्फ कर्व सरफेस वाला पार्ट ही ना पेंट करोगे हमेशा। तो इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालना है, विच इज व्हाट 2πr²। तो यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 2 × 22/7 इंटू r², आर तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, 49.28 होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैं इसमें मैंने तो सही सही किया है ना, नहीं एक सेकंड रुक जाओ, ये आर, आर का इतना बड़ा वैल्यू कैसे आएगा, नहीं 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 नहीं, कैलकुलेशन ही गलत किया, रुक जाओ, कुछ ज़्यादा बड़ा आ जाता है वैल्यू, एक बार फिर से कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। इट इज 17.6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44, विच इज व्हाट 2.8, माई फॉल्ट, 2.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर है ना, तो शायद मीटर ही होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा, क्योंकि जो हमेशा यूनिट का ध्यान रखना, यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर ही होगा, दिस इज मीटर, ठीक है। तो इंटू r², r² क्या हो जाएगा 2.8 होल स्क्वायर। सो इसको हम कर सकते हैं ऐसे, 2 × 22/7 इंटू 2.8 होल स्क्वायर ना, 2.8 को 2.8 इंटू 2.8 लिख सकते हैं, इसको और थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, 22/7 इंटू 2.8 को हम 28/10 लिख सकते हैं, इंटू 28/10 लिख सकते हैं, मीनिंग तो सेम ही है। क्यों 28 मैंने लिखा, क्योंकि इससे इजीली कटेगा अभी। अब ये इंटू 4 हो जाता है, ठीक है।
अब हमारे पास क्या बचा है, 2 × 22 × 4 × 28 डिवाइडेड बाई 100। अब 100 से कुछ भी डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट हमारा कितना आएगा कि 2 × 22 × 4 × 28 4928 डिवाइडेड बाई 100, सो विच इज व्हाट 49.28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया अगर आ चुका है तो यहां पे लिखा है क्या, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमारा कितना है, 5 रुपए है। तो देखो ये थोड़ा सा अलग अलग तरीके से दिया है, हमने मीटर में निकाला है पर यहाँ पे सब कैलकुलेशन सेंटीमीटर में दिया है अभी। देखो अब क्या बोल रहा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपए चाहिए, 5 रुपए, 5 रुपए चाहिए, ठीक है। अब सेंटीमीटर में मीटर कन्वर्शन कैसा होता है, मतलब 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब तुम अगर एक चीज देखो, अब दोनों तरह से ना तुम डिवाइड कर दो 100 से, 1/100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2 0 2 0 कट जाएगा तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा, विच इज 0.01 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर 0.01 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू ₹5, मतलब 0.01 मीटर स्क्वायर का कितना दाम है, 5 रुपए, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना प्राइस होगा, ₹5 डिवाइडेड बाई 0.01 विच इज व्हाट ₹500, ये प्राइस हो गया 1 मीटर स्क्वायर का। अब हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है, 49.28 मीटर स्क्वायर का प्राइस क्या होगा, ₹49.28 इंटू 500, ठीक है, ये वाला होगा। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट योर 24640। अब बताओ मुझे ये वाला कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। ये वाला तो आसान है, CSA वाला तो आसान है, तुम ऐसे निकाल दोगे CSA। ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना कि कैसे कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, यही सब करना है इस चैप्टर में। चलो फिर से यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब देखो क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, किसका, हेमिस्फीयर का। आर दे दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3πr², ठीक है। कभी अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो ऐसे याद रख देना कि अगर पूरा स्पेयर है मेरे पास तो इसका क्या होगा, 4πr²। अब बोल रहा है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब क्या, स्पेयर का आधा, तो स्पेयर का आधा कर लेंगे हम, तो क्या हो गया 2πr²। और अभी बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये जो डिस्क वाला पार्ट है इसको भी तो ऐड करना है ना, तो πr² भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3πr²। बस ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो इसको करते हैं 3 × 22/7 इंटू 10², 10 × 10, तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते हम, ठीक है, इसको नॉर्मली कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट विल बी व्हाट 3 × 22 × 100 and divide by 7 which is what almost 942.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट, ये वाला करना है हमें। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बैलून। जैसे ही मैंने कहा, जैसे ये बलून वगैरह आ जाए ना रियल लाइफ सिचुएशन, तभी दिमाग चालू कर लेना है कि हाँ अभी हो सकता है कुछ लॉजिक वाला चीज़ है। तो इसका देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, मतलब पहले 7 सेंटीमीटर था, अभी इंक्रीज होके 14 सेंटीमीटर हो गया उसका रेडियस, बलून बड़ा हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स इन 2 केसेस। अच्छा, तो पहले केस में हम R1 को 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है, रेशियो बोला है तो पहले तो सरफेस एरिया निकाल ले, और स्पेयर बोला है यहाँ पे, स्पेरिकल बैलून बोला है तो सिर्फ सरफेस एरिया मेंशन करने से ये इनफ है, इसमें टोटल और कर्व नहीं होता है। तो सरफेस एरिया हम S1 से डिनोट करते हैं, S1 में क्या होगा 4πr², है ना, तो क्या हो जाएगा 4 × 22/7
इंटू 7 विच इज इक्वल टू व्हाट, 7 कैंसिल चला गया, विच इज 4 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4 इंटू 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब R2 केस ले लेते हैं, R2 वाला में क्या होगा, 14 सेंटीमीटर होगा, तो इसमें S2 ले लेते हैं, S2 क्या होगा, R2 होल स्क्वायर, यहाँ पे R1 होल स्क्वायर होगा। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो इससे ये कटेगा, तो इट इज व्हाट, 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून्स इन बोथ द केसेस, रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। ठीक है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे हम, S2 डिवाइडेड बाई S1, यही तो होता है हमारा रेशियो। ठीक है, ये वाला रेशियो होता है। तो S2 क्या है हमारा, 2464, S1 क्या है, 616। ठीक है, 616, तो इसको अगर डिवाइड करो, ये कितने से ये जाएगा भी, या वो देखना होगा, ये जाएगा, ये 4 होगा। ठीक है, तो तुम ऐसा लिख सकते हो S2:S1 जो है वो होगा 4:1। ठीक है, और अगर सरफेस एरिया इन बोथ द केसेस बोला है तो हो सकता है तुम S1/S2 भी निकाल सकते हो, S1/S2 क्या होगा, 1/4 हो जाएगा तब। ठीक है, सो S1:S2 इज इक्वल टू 1:4। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। अगर ये बोला है ना, मतलब इन द टू केसेस बोला है, मतलब पहले तुम 7 वाला ले रहे हो, फिर 14 वाला ले रहे हो, तो ये वाला S1:S2 कर लेना कि पहला सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय द सेकंड सरफेस एरिया, ये वाला कर देना फिर। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन में मेंशन हो, पर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो कि सेकंड:1 करना है, तब S2:S1 करना। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया हमारा रेशियो निकालना। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल देता हूँ, ये मैं जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना तुम्हारे सामने, ये सब मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ। अब ये बहुत एक कॉमन नोशन है कि जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हें भी लगेगा अरे टाइम बचाने के लिए जल्दी कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, बस ये कहना मेरा मान लो, कैलकुलेटर से मत करना। अगर तुम कैलकुलेटर से करोगे ना, वो एग्जाम में तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब एग्जाम में बैठोगे तब भी तुम्हारा दिमाग ऐसे काम करेगा, जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, गलतियां हो रही है। ठीक है, प्रैक्टिस करते समय भी विदाउट कैलकुलेटर करना, ताकि अगर गलतियां हो तो तुम सोचो अरे मुझे सुधारने की जरूरत है। कैलकुलेटर में तो पता ही नहीं चलेगा कि तुम गलत कर रहे हो या नहीं, वो तो सही आंसर देगा हर बार। तो जब भी प्रैक्टिस करो घर पे, विदाउट कैलकुलेटर ही करना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बोला है हेमिस्फेरिकल बोल, पहले ही देख लेना कौन सा शेप दिया है, हेमिस्फेयर दिया है। हेमिस्फेरिकल बोल इज मेड अप ऑफ ब्रास एंड इनर डायमीटर दिस। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ। ठीक है, टिन प्लेटिंग है मतलब उसको एक कोटिंग करना है किसी तरह, ये समझ लो। ठीक है, अब हेमिस्फेरिकल बाउल दिया है, बाउल क्या होता है, ये वाला हो गया हमारा बाउल। तो मुझे बताओ एक चीज, मुझे ये लॉजिकली बताओ तुम, बाउल में कभी ये वाला पार्ट इंक्लूड होता है क्या, ये वाला पार्ट खाली रहता है ना बाउल में, तो ये वाला पार्ट तो नॉट इंक्लूडेड है क्योंकि ये ओपन रहता है ना हमेशा। तो अगर ये वाला पार्ट नॉट इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे जो भी हम सरफेस एरिया निकालेंगे वो क्या होगा, दैट विल बी योर कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। चलो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्या होता है इसका, 2πr²। तो हमारा क्या दिया है, अभी डायमीटर दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कोशिश करते हैं इसको करने की, देखते हैं कैलकुलेशन कैसे आसान कर सकते हैं। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर को हमें क्या लिखना पड़ेगा, 10.5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं ऐसे 22/7 इंटू, ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2, ऐसे लिखेंगे इसको। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 105 डिवाइडेड बाई 10, और 2 तो नीचे रहेगा ही, इसको भी लिख सकते हैं 105 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, 105 डिवाइड बाई 10 वही तो 10.5 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 20।
हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे मैंने 105 क्यों किया पता है? ये क्योंकि ये डायरेक्टली 7 से जाता है, ठीक है, ये डायरेक्टली 7 से कैंसिल होता है। कितने से? 17, 7, 15 सर 105, इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। अब बाकी तो कैलकुलेशन कर लो, किसी भी तरह कैंसिल कर दो सबको। 2 कितने से जाता है? 10 हो गया, ठीक है। अब ये भी जाएगा, देखो 5, 3 और 5, 4, ये हो गया। अब शायद कुछ और जाएगा नहीं, अब और एक जा सकता है, इसको आप 2 लिख सकते हो और इसको 11 लिख सकते हो। तो हमारा क्या हो गया? 11 इंटू 3 इंटू 105, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो इसको तो अब कोई रास्ता नहीं है, इसको कैलकुलेट तुम्हें करना ही पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सो दिस विल बी अराउंड 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है। इट विल बी 173.25 सेंटीमीटर का। अब क्या बोला है तुम्हें कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपीस चाहिए हमें? 16, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपीस चाहिए होगा? 16/100, यूनिटरी मेथड। सो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें कितना चाहिए? 16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 173.25, ठीक है। इसका अगर तुम इक्वल करोगे इट विल कम आउट टू बी ₹27.72। देख रहे हो, चीज़ें है आसान, बस फॉर्मूला में पुट करना है। बस तुम्हें ये सब ट्रिक्स पता होना पड़ेगा कि कैसे कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, तो जितना हो सके मेंटल कैलकुलेशन जितना हो सके उसके लिए हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। आसान है, सरफेस एरिया दिया है स्फीयर का, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया कुछ भी कह लो, सेम ही है फॉर्मूला। पाई 2 पाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है? 154 दिया है विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। चलो अब आर स्क्वायर क्या है? होगा हमारा 154 बाई 4 पाई, ठीक है। तो इसको करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 डिवाइडेड बाई 4 इंटू क्या होगा? 22/7 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 154 इंटू 7, ये 7 डिनोमिनेटर में है ना, तो उसके ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। 4 इंटू 22। अब चलो कैंसलेशन कोशिश करते हैं। 22 से शायद 154 जाता है, ठीक है। 154 जो है वो 22 से डायरेक्ट जाता है। यस इट इज 7। तो हमारा क्या हो गया? 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो अब देखो आर स्क्वायर को तुम्हें कितना निकालना है? 49 डिवाइड बाई 4। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करना फिर से मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पर इसको हम फिर से ट्रिक से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 को क्या हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं? और 4 को क्या 2 स्क्वायर लिख सकते हैं? तो अगर तुम दोनों साइड में रूट ओवर ले लो, इज इक्वल टू क्या? रूट ओवर ऑफ 7 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आर निकलेगा, सिर्फ स्क्वायर और रूट कैंसिल, और यहाँ से क्या निकलेगा? सिर्फ 7/2 निकलेगा, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को तुम 7/2 होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, 7/2 निकलेगा। अब आसान हो गया ना तुम्हारे लिए? 7/2 कितना होता है हमें पता है, 3.5 सेंटीमीटर। बस ये सब ट्रिक्स आना चाहिए कैलकुलेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं फिर। द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। क्या बोल रहा है? डायमीटर ऑफ मून का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ मून जो है वो क्या है? 1/4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ है। ये है हमारा इंफॉर्मेशन। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सरफेस एरिया के लिए हमें निकालना पड़ेगा रेडियस। तो पहले रेडियस निकालते हैं। अब डायमीटर ऑफ मून को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू रेडियस ऑफ मून, ये तो लिख सकते हो। 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये 2 कैंसिल चला गया, तो हमें क्या मिलता है कि रेडियस ऑफ मून जो है ना दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। हो क्या? चलो फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ मून, पहले कौन सा बोला गया है? मून के बारे में बोला गया है, उसके बाद अर्थ के बारे में बोला गया। तो रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया अगर बोला जाए तो पहले क्या लिखाएंगे हम? सरफेस एरिया ऑफ मून इज टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ निकालेंगे। सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, कहा क्या? ये वाला क्वेश्चन,
यहाँ पे बोल रहा है ना रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इन टू केसेस, तो पहला वाला केस क्या है 7 सेंटीमीटर का, उसके बाद वाला केस 14 सेंटीमीटर का, तो हम निकालेंगे S1:S2। सिमिलरली यहाँ पे पहले मून के बारे में बोला गया है, उसके बाद अर्थ के बारे में बोला गया, तो हम SM:SE निकालेंगे। चलो इसको निकालते हैं। तो SM:SE मतलब क्या, SM डिवाइड बाई SE। ठीक है, अब SM का वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा ये 4πRm², और ये क्या हो जाएगा 4πRe² हो गया। ये क्या बचता है RM² डिवाइडेड बाई RE²। तो SM/SE जो है वो क्या होता है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर करके RM/RE होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चीज तो एक ही है। अब RM के जगह हम क्या लिख सकते हैं यहां से 1/4 ऑफ RE डिवाइडेड बाई RE, और इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर। तो SM डिवाइडेड बाई SE जो है वो क्या हो जाएगा, RE कैंसिल हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा, मतलब 1/4 का होल स्क्वायर। तो SM डिवाइडेड बाई SE जो होगा क्या होगा 1/16। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालने बोला है, हमेशा रेशियो के फॉर्म में लिखता, SM:SE क्या होगा 1:16। ठीक है, समझ में आ गया ये। ओके, ये टफ तो नहीं लग रहा ना कुछ भी। अच्छा ये समझ आ गया, कौन सा इस चैप्टर में कौन सा समझ में नहीं है अभी तक। ठीक, अच्छा चलो, कुछ भी समझ में ना आए ना तो मुझे कभी भी टैग कर देना, ठीक है, कभी भी पिंग करना। चलो ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ए हेमिस्फेरिकल बोल, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.5 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ पहले, ठीक है। ये वाला हो गया हेमिस्फेयर, ये बन गया हमारा बाउल। तो बाउल तो ऐसा ही होता है ना कुछ, ऐसा तो नहीं सिर्फ एकदम पतला होता है, थोड़ा सा थिकनेस होता है उसका। तो इसका क्या बोला गया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका थिकनेस यहाँ पे बोला गया है तुम्हारा, ये जो पार्ट है इसका थिकनेस कितना है 0.25 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, ये वाला थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, और बोला है इनर रेडियस मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द आउटर कट सरफेस एरिया। अच्छा चलो, अब अगर तुम्हारा इनर रेडियस, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो इनर रेडियस है वो हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस क्या हो गया यहां से यहां तक का डिस्टेंस, बिल्कुल बाहर इस वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो आउटर रेडियस मेरा क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा 5 प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हमारा 5 है, और ये डिस्टेंस कितना दिया है 0.25, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 0.25 विच इज व्हाट 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया ये, हमें आउटर रेडियस मिल गया, क्योंकि आउटर कर्व सरफेस एरिया पेंट करना है। अब बोला है कि ये जो पूरा कर्व सरफेस एरिया होगा क्या होगा, दैट इज द आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिख देना ऐसे कि आउटर सी ऐसे क्या हो जाएगा हमारा 2πr², कर्व सरफेस एरिया तो निकालना है, तो 2 इंटू 22/7, और आर के जगह कौन सा आर बिठाएंगे आउटर रेडियस वाला आर, ठीक है, विच इज 5.25 होल स्क्वायर, 5.25 होल स्क्वायर। अब 5.25 को मैं अगर किसी भी तरह लिखूं तो इसको आसान तो देखो कर सकते हो तुम, 2 इंटू 22/7 इंटू ऐसे कर सकते हो 525 डिवाइड बाई 100, ठीक है, इंटू 525 डिवाइड बाई 100 ऐसे लिख सकते हो तुम। इससे क्या होगा 7 इससे जाएगा 75, ठीक है, 775 जाएगा। तो अब थोड़ा सा आसान क्या हो जाता है कि 2 इंटू 22 इंटू 75 इंटू 525, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करना है 1 2 3 4, तो ऊपर में जो भी वैल्यू आए, ठीक है, उस हिसाब से तुम्हें लगा देना है, मतलब डेसिमल प्लेसेस पॉइंट, देखो रुक जाओ मैं करके ही बताता हूँ, 2 इंटू 22 इंटू 75 इंटू 525, ठीक है, ये हमारा हो जाता है कितना 17325
0 0 डिवाइडेड बाई कितना, 1 2 3 4। तो अभी डेसिमल कहाँ लगाना है, ये हो गया पहला डिजिट, या 1 2 3 4 यहाँ पे लगा देना है। तो हमारा क्या होगा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइदर तुम ऐसे कर सकते हो, वरना तुम अगर कर सकते हो तो वो 5.25 वाला डायरेक्ट स्क्वायर करके भी बिठा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, तुम जैसे भी करना चाहो। तो हमारा आउटर कर्व सरफेस एरिया आ गया इतना। इस पर थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना, और ये थोड़ा सा वो सर्कल्स क्वाड्रिलेटरल जैसे चैप्टर्स है ना, वैसे ही है, ये प्रैक्टिस मांगता है बहुत, ठीक है। नॉट जस्ट बिकॉज कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बट इसका कैलकुलेशन सच में रॉन्ग हो सकता है एग्जाम हॉल में प्रेशर भी रहता है ना, तब रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, नाउ कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन, विच इज a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक तुम्हारा स्पीयर है जिसका रेडियस कितना है r, स्पीयर है जिसका रेडियस कितना है r, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। पहले इस स्पीयर का सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr², ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिया तो है नहीं कि r क्या होगा, r का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया, तो सरफेस एरिया तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 4πr², सिंपल इज दैट। नेक्स्ट में क्या दिया है मुझे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये स्पेयर अगर पूरी तरीके से सिलेंडर के अंदर है, तो ये वाला जो रेडियस होगा सिलेंडर का वो भी r ही होगा ना, ठीक है, वो भी r ही होगा। अब बात ये है कि तुम लोग के सिलेबस में ना, करंट सिलेबस में सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया ही नहीं गया है कहीं पे, ठीक है, बट पहले वाले सिलेबस में था। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पे तुम्हें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया अगर चाहिए तुम्हें सिलेंडर का, तो कैसे निकालते हैं, पहले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कर्व सरफेस एरिया का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है कि तुम्हारा सिलेबस से तो हटा दिया ये वाले क्वेश्चंस, पर ऐसे कभी कभी बीच से क्वेश्चन दे रहे जहां पे ये फॉर्मूला जरूरी है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πr/h, ठीक है। यहाँ पे क्या है, r जो है दैट इज बेसिकली योर रेडियस, ठीक है, और h जो है दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम में भी बता देता हूँ ये कैसे। तो ये ऐसा है, तो इस पार्ट में भी ये ऐसा ही घूमेगा, ऐसे ही रहेगा एक पार्ट सिलेंडर का, ठीक है। तो ये वाला जो है, तो दिस इज बेसिकली द हाइट, ठीक है, ये हाइट हो जाएगा। अब हमें निकालना है यहाँ पे कर्व सरफेस, हमें निकालना है, ठीक है। आर तो रेडियस है उसका पता चल गया, पर हाइट कैसे निकालेंगे आप, वो देखो, ये देखो लॉजिक क्या है। यहाँ पे क्या बोला, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस ए स्फीयर। डायग्राम में देख के ऐसा नहीं लग रहा होगा, पर क्या है, डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए, कोशिश करता हूँ। ये एक स्फीयर है पूरा, ये एक स्फीयर है, और इसके ना बिल्कुल ऊपर, इसके बिल्कुल ऐसे ऊपर, मतलब जस्ट उसको एनक्लोज कर रहा है, कोई गैप नहीं है उनके बीच, ऐसा है कुछ। चलो बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल ऐसा है, देखो ऐसा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है, इसका h है, इसका हाइट है सिलेंडर का, ठीक है। अब हमें पता है ना कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तो क्या है, रेडियस है, और यहां से यहां भी रेडियस है। तो मतलब यहां पे हम ये कह सकते हैं, ये चीज कह सकते हैं, द हाइट ऑफ सिलेंडर, the height of cylinder is equal to the diameter of the sphere। अब बताओ ये लाइन समझ में आया कि नहीं, आ गया। तो h को क्या लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर क्या है हमारा, r प्लस आर, विच इज व्हाट 2r। सो हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 2r, ठीक है। अब h इक्वल टू 2r है, r हमें पता है, इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं इसको, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या निकलेगा सिलेंडर का,
2πr और h का जगह हम क्या पुट करेंगे 2r which is what 4πr² which is the same surface area as of the sphere. ठीक है, तो इसका निकल के अब क्या बोल रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2. तो 1 का एरिया क्या है, तो रेशियो ऑफ द एरिया मतलब ये वाला थर्ड में क्या करना है हमें रेशियो निकालना है एरिया का. ठीक है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ व्हाट स्फीयर इज टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. कैसे करेंगे, तो सरफेस एरिया स्फीयर बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ये क्या है, ये भी 4πr² है और ये भी क्या है 4πr² है. ठीक है, तो ये क्या हो गया 1. तो ऑब्वियसली हम इसको क्या लिख सकते हैं SS इज टू SC इज इक्वल टू 1:1. बस यही था तुम्हारा सेकंड एक्सरसाइज. ठीक है, तो इसके साथ हम इसका सेकंड पार्ट भी खत्म करते हैं और 2 पार्ट्स में ये जो लेक्चर है ये खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप अभी तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा.